आज है हमारा डे 3 इन तीर्थन वैली एंड अभी हम जस्ट निकल रहे हैं फ्रॉम द अकोमोडेशन वी वर लिविंग इन एंड दिस इज़ दुर्गा रिजॉर्ट इन बंजार वैली या एंड आज की आइटनरी कुछ ऐसी है। सबसे पहले हम जा रहे हैं छेनी विलेज एंड छेनी विलेज का स्पेशलिटी ये है कि वहाँ पे देर इज़ अ मॉन्यूमेंट नोन एज छेनी कोठी एंड इट इज़ बियॉन्ड वर्ड्स। तो जाके आपको दिखाएंगे कि छेनी कोठी के नज़ारे कैसे हैं। उससे पहले हम छेनी से 2 किलोमीटर पहले हमने गाड़ी लगा ली है क्योंकि उसके बाद रोड बड़ी ख़राब है। एंड अभी हम चढ़ रहे हैं ये सीढ़ियों वाले ट्रैक से। आई थिंक कोई मंदिर है ऊपर। कोई मंदिर है क्या सिमरन? एंड सारी मेहनत करी जा रही है छेनी कोठी देखने के लिए। ओह शिट। तो अभी हम पहुंच गए हैं श्रृंगा ऋषि टेम्पल जो कि छेनी के रास्ते में आता है। एंड हम स्पेशली इसी कोठी को देखने आए हैं। चलिए तो लेट्स विजिट द विलेज एंड देन आपको बहुत डिटेल से दिखाएंगे छेनी कोठी। लेट्स गो। तो यहाँ की मेन अट्रैक्शन जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ की छेनी कोठी है। पर जस्ट अभी मैंने भी डिस्कवर किया कि दिस इज़ द कृष्णा टेम्पल एंड मैं ये दूसरी साइड से आपको दिखाऊंगा। दिस इज़ नो लेस देन छेनी कोठी, नॉट इन टर्म्स ऑफ हाइट बट ब्यूटी ऑफ कोर्स। तो अभी हम लोग जा रहे हैं कोठी की तरफ क्योंकि वहाँ पे कैफ़े भी है तो वील हैव समथिंग टू ईट। एंड अभी किसी लोकल से हमने बात भी कर ली है कि अगर अंधेरा हो गया यहाँ घूमते घूमते तो मोस्ट लाइकली वील स्टे हियर इन हिज होम और ही विल अरेंज अ 4x4 सो दैट हमारी गाड़ी तक हमें छोड़ दिया जाएगा। Yep, this is it. Oh my god, this is gigantic. Oh my god. बीच में मंदिर भी आया था श्रृंगा ऋषि जी का एंड कैफ़े का नाम भी उसी पे है। लेट मी शो यू द कैफ़े।
cafe in the middle of nowhere. तो प्लान में थोड़ा सा चेंज हुआ एंड आज हम छेनी विलेज में ही रुक गए। एंड अभी जो आप देख रहे हैं ये हमारी अकोमोडेशन से व्यू है रात को। तो आई थिंक ये पूरा तीर्थन वैली है, इतनी सारी जो लाइट्स दिख रही हैं। तो अभी मैं आपको दिखाता हूँ अकोमोडेशन। थोड़ा सा शॉकिंग है पर काफ़ी बढ़िया लगेगा। तो ये बेसिकली एक बहुत ही पुराना घर है जिसके एटेक में हम लोग अभी बैठे हुए हैं। मैं बैठ के आपको दिखाता हूँ। तो ये छोटा सा गेट है, शायद 3.5 फीट का होगा। एंड यहाँ पे एक तंदूर लगा हुआ है जिसने पूरा वार्म किया हुआ है। एंड बेसिकली हमने विलेज में एक बंदे से रिक्वेस्ट करी कि हमको आज यहीं रुकना है एंड उसका ये सेकंड होम है एंड उसने हमको ये जगह रहने के लिए दी। तो बहुत ही अच्छी हॉस्पिटैलिटी है इन लोगों की भी। ऑल्दो ये प्रोफेशनली अभी हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री के अंदर है नहीं। दे प्लान टू मेक सम कॉटेजेस पर अभी नहीं है। तो आपको एकदम रेट्रो फील मिलेगा। यहाँ पे बहुत लंबे लंबे जाले भी हैं वैसे तो, पर ठीक है, काफ़ी कोजी हो गया है। तो छेनी में हमारा जो स्टे है, जो मैंने आपको रात को दिखाया था, तो अभी उसको एक बार फिर से दिखाता हूँ। तो दिस इज़ दी हट एंड ऊपर एटेक में हम सोए हुए थे। एंड ये जिन भाई साहब की हट है उनसे हमने रिक्वेस्ट करी थी कि आप हमें यहाँ रहने दीजिए रात भर के लिए एंड ही अग्रीड। तो एक बार आपको टूर देता हूँ यहाँ का। तो ये है हमारे ऑरिगेनो, मिस्टर ऑरिगेनो। गुड मॉर्निंग गाइस। गुड मॉर्निंग। तो आप देख सकते हैं कितना कोजी है यहाँ पे, फ्लोर बेड्स एंड तंदूर। तो अगर आप लग्जरी छोड़ के एकदम लोकल फील लेना चाहते हैं तो आई थिंक नथिंग कैन बी बेटर देन दिस। एंड यहाँ से व्यू देखिए। ये तो चलो माउंटेन रेंजेस का व्यू है, पर ये गांव भी बहुत सुंदर है। ठीक है, तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड। जैसा कि आपको पता है आज लास्ट डे है हमारा तीर्थन ट्रिप का। एंड कल हम आए थे छेनी विलेज एंड हमको इतना सुंदर लगा कि हमने यहाँ पे लोकल भाई लोग से रिक्वेस्ट करा कि हमें यहाँ रुकने दें। एंड आप अब इनको देख रहे हैं, इन्हीं के कॉटेजेस में हम लोगों ने रात को स्टे किया है। तो मैं अब आपको मिलवा रहा हूँ एक एक करके सबसे।
तो भाई जी आपका नाम क्या है? तो ये है रमेश जी और सरपवन जी, योगराज जी, रोहित राम जी, इनका निकनेम टोनी है तो हम आपको टोनी के नाम से बुलाएंगे। और ये है हमारे हेमराज जी, और ये इनकी पर्सनल प्रॉपर्टी है जहाँ पे ये लोग रहते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर तक आप यहाँ आएंगे तो आपको सारे कॉटेजेस तैयार मिलेंगे। तो भाई लोग का कहना है कि टूरिज्म यहाँ बढ़ रहा है एंड यहाँ पे कॉटेजेस नेक्स्ट ईयर तक तैयार हो जाएंगे। तो अब इनसे समझते हैं कि छेनी गांव में रोड जो आई है उससे क्या क्या बदलाव आने वाले हैं। तो रोड में तो जैसे अभी देखो आपको अभी ऐसा लगा कि सुविधा नहीं है, जैसे कि अभी पानी की दिक्कत है, ठीक है। अभी रोड का भी ऐसा है कि पूरा तैयार नहीं है, ठीक है। बारिश आएगी, बर्फ आएगी, रोड ब्लॉक हो जाएगी, हम लोग का भी सारा उठाना पड़ता है, राशन पानी खुद उठा के रोड हमें भी पता हो जाएगा ना, कुछ सुविधा तो आ जाएगा। जो शाम को भी आपके साथ बातचीत हुई थी कि सर्विस की सुविधा भी है, पर अभी तक कमी थी ना। तो रोड आ गया तो सारी चीजें ठीक है। तो एक पॉइंट मैं ऐड करता हूँ, तो यहाँ पे रोड अभी 2-3 महीने पहले तक ही आया है। एंड अगर आप इस विलेज को विजिट करना चाहते हैं, कोठी आपको पीछे बैकग्राउंड में दिख रही होगी, आप इस सुंदर मॉन्यूमेंट को देखना चाहते हैं, तो मैं इनके नंबर दे रहा हूँ, आप इनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपके लिए गाड़ी भी अरेंज कर देंगे नीचे से ऊपर तक की, एंड हर तरह की हेल्प ये प्रोवाइड कर देंगे जैसे इन्होंने हमारे साथ करा। बहुत ही अच्छा डिनर खिलाया एंड हॉस्पिटैलिटी होटल से तो 100 गुना बेटर लगी हमको। तो उसके लिए आप सब भाई लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।